आज कहानी ऐसे वीर सपूत की जिन्हें 1948 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में उनके अदम्य नेतृत्व क्षमता और साहस के प्रदर्शन के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। अगर वे नहीं होते तो शायद राजौरी के चिंगास मोर्चे पर दुश्मन पर विजय हासिल करना बहुत मुश्किल होता। ये ऑफिसर थे परमवीर राम राघोबा राणे। 26 जून 1918 कर्नाटक के धारवाड़ जिले का हवेली गांव, इसी गांव में राम राघोबा राणे का जन्म हुआ था। राघोबा को बचपन से जोश और रोमांच पसंद था। 1940 में दूसरा विश्व युद्ध परवान पर था। कुछ अलग करने की चाह उन्हें भी सेना की तरफ खींच लाई। 10 जुलाई 1940 को राघोबा सेना में शामिल हो गए और बॉम्बे इंजीनियर्स कोर का हिस्सा बन गए। जल्द ही अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता की बदौलत राघोबा सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए। 1947-48 कबायलियों के वेश में पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। तब तक जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तय नहीं किया था कि उन्हें भारत का हिस्सा बनना है या नहीं। पीछे भी पाकिस्तानी सेना मोर्चा संभालकर तैयार थी। दुश्मन का पहला हमला घातक था। लूट खसोट और कत्लेआम मचाता पाकिस्तानी कबायलियों का हुजूम आगे बढ़ता चला आ रहा था। राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए और रातों रात शूरवीर भारतीय सैनिकों का जत्था कश्मीर पहुंच गया। पाकिस्तानी सेना का इरादा कश्मीर पर कब्जा करने का था, भारत के ताज को हथियाने का था। लेकिन कहानी बदलते देर नहीं लगी। भारतीय फौज ने उनके हमले का करारा जवाब दिया, दुश्मन के बढ़ते कदमों को रोक दिया। अब आगे बढ़ने की बारी थी भारतीय सेना की। पाकिस्तानी सेना के हर हमले को विफल करते हुए, उन्हें पीछे धकेलते हुए सेना आगे बढ़ रही थी। हालांकि दिसंबर 1947 में दुश्मन ने झंगर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 18 मार्च 1948 को भारतीय सेना ने फिर से झंगर पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने पीछे हटते हुए राजौरी और पुंछ के बीच के नेशनल हाईवे को नष्ट कर दिया था। राघोबा उस वक्त नौशेरा इलाके में तैनात थे। उनका काम फौज के लिए रास्ता साफ करना था। राघोबा को अपने साथियों के साथ नौशेरा से राजौरी की तरफ कूच करने का आदेश मिला। उन्हें राजौरी से पाकिस्तानी फौज और हमलावर कबायलियों को वापस खदेड़ना था। भारतीय सेना का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज ने कई बाधाएं खड़ी कर रखी थी। कदम कदम पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया था। 8 अप्रैल 1948 भारतीय पलटन आगे बढ़ी। राघोबा अपने दल के साथ फौज के आगे का रास्ता साफ करते हुए चल रहे थे। अभी काम शुरू ही हुआ था कि दुश्मन के गोले बरसने लगे, फायरिंग होने लगी। भोसले, लगता है दुश्मन ने इस माइनफील्ड को मशीन गन के फायर से अच्छी तरह कवर कर रखा है। तुम रिटर्न फायर करो, मैं स्क्वाड्रन कमांडर को मिलकर आता हूं। तुम फिक्र न करो, मैं संभाल लूंगा। पीछे थे भारतीय सेना के टैंक दस्ते के स्क्वाड्रन कमांडर। राघोबा उनके पास पहुंचे। सर, आगे एक बहुत बड़ी माइनफील्ड है। दुश्मन ने अपने मशीन गन के फायर से उसे घेर रखा है। हमारे 3-4 जवान भी मारे गए। आगे बढ़ने के लिए हमें उसे क्लियर करना पड़ेगा। तो हमसे क्या चाहते हो? सर, मैं चाहता हूं कि आपका लीडिंग टैंक मुझे कवर फायर दे। मैं उसके नीचे लेटकर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा और माइन को हटाता जाऊंगा। तुम नीचे से टैंक के साथ तालमेल कैसे रखोगे? सर, मैं 2 रस्सियों के सहारे आपके ड्राइवर को सिग्नल देता जाऊंगा कि कब चलें और कब रुकें। कर सकोगे? सर, आप मुझ पर भरोसा रखिए। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो हमारी पूरी मदद तुम्हारे साथ है। गुड लक राणे। थैंक यू सर। कमांडर ने अपनी टीम को राघोबा के मुताबिक चलने का आदेश दिया। यह काम काफी खतरनाक है। इसमें आपको सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है और राणे साहब के साथ एकदम सही तालमेल बैठाना है। राणे साहब दायां रस्सा खींचेंगे और आप रुकेंगे, बायां रस्सा खींचेंगे और आप चलेंगे। कोई शक? कोई शक नहीं है सर। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ो। दुश्मन की तरफ से मशीन गन लगातार गोलियों की बौछार कर रही थी, लेकिन राघोबा थे कि बिना डरे अपने दल के साथ बारूदी सुरंगों को साफ करते हुए आगे बढ़ते रहे।
एक जगह पर दुश्मन ने पेड़ों और बारूदी सुरंगों से रास्ता पूरी तरह से रोक रखा था। आगे बढ़ने का मतलब था मौत। लेकिन भारतीय सेना के सिपाहियों ने अपने कदम पीछे हटाना सीखा भी नहीं था। गोलियों की बौछार के बीच सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे ने अपना काम जारी रखा। करम सिंह, यस सर। आगे तो रोड ब्लॉक है, हमारे टैंक नहीं निकल सकते। लाओ चार्जर मुझे दो, ये गन लो, इसको उड़ाना पड़ेगा। तुम मुझे कवरिंग फायर देना। यस सर। सर आप तो बहुत जख्मी हो गए। मेरी फिक्र मत करो करम सिंह। करम सिंह, टैंक कमांडर को बोलो रास्ता साफ हो गया है। राघोबा को गोली लग गई थी, लेकिन वो डटे रहे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिनों तक लगातार 72 घंटे राघोबा रास्ता साफ करने में जुटे रहे। उन्हें इस बात का एहसास था कि अगर रास्ता साफ हो जाएगा तो भारतीय टैंक दस्ता दुश्मनों तक पहुंच जाएगा और उसके बाद विजय हमारी होगी। और यही हुआ भी। सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे के साहस ने भारतीय सेना को राजौरी तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तानी सेना के 500 से अधिक सैनिक मारे गए और उससे भी ज्यादा घायल हो गए। साथ ही चिंगस और राजौरी के लोगों की भी जान बच गई। सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे ने जिस बहादुरी, धैर्य और कुशल नेतृत्व से यह काम पूरा किया, उसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राघोबा ने खुद अपने हाथों से यह सम्मान लिया। राम राघोबा राणे 1968 तक भारतीय सेना को अपनी सेवाएं देने के बाद मेजर राम राघोबा राणे के रूप में रिटायर हुए। परमवीर मेजर राम राघोबा राणे को देश का सलाम।